हमारे जहाँ गांधीनगर में आज ज्वाइनिंग हो रही है गांधीनगर में। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है अब्दुल हसन भट्ट साहब, और आज यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही है। आज यहाँ पर फेरोज साहब को मुंतखब किया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल। ये फेरोज साहब है और इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट है हमारे मोहम्मद कामयाब साहब, तो इनको भी हम वेलकम करते हैं। जावेद साहब, इनको भी हम आज वेलकम करते हैं। और रब्बानी साहब है, इनको भी हम खैर मकदम करते हैं। ये सेक्रेटरी है, क्या नाम है, शौकत साहब है, इनका भी आज हम खैर मकदम। मेरा नाम अबुल हसन भट्ट है और मैं जे.एंड.के के स्टेट प्रेसिडेंट यूटी हूँ, आरएसएस संगठन, राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन। तो आज हमारी गांधरबल में ज्वाइनिंग थी, तो मैं मुजीब साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, फेरोज साहब का। तो हाल और साथ में मेरे यहाँ पर सेक्रेटरी है बशीर अहमद लोन साहब, और दूसरे सेक्रेटरी आज़ाद साहब है, और अरशद अहमद मीर साहब है जो कि हमारे स्पोक्समैन हैं, और बाकी दीगर जो मेरे साथी है, मेरे हमरा है। तो मैं उनको भी खुशामदीद करता हूँ कि आज वो इस मौके पर मेरे साथ रहे, और मैं इनका भी तहे दिल से वेलकम करता हूँ जिन्होंने आज हमारा ये संगठन ज्वाइन किया। देखिए, जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन, इनका काम है लोगों से जोड़ना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाते हैं और जितने भी फार फ्लंग एरिया है उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मतलब आरएसएस संगठन का क्या मुद्दा मकसद है। सबसे पहले हमें अपने मुल्क के बारे में देखना है, अपने मुल्क के साथ हमें कैसे चलना है। पहले हम लोगों को ये समझाते हैं कि अपने देश के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने देश के साथ कैसे चलना है। दूसरा, यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी इससे पहले, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस था, चाहे पीडीपी था, चाहे कांग्रेस था या और कोई पार्टी थी, आजकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे हैं, लेकिन 70 साल से उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो आज लोग हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं? इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कहीं जगह पर ड्रेन नहीं है, किसी जगह पर पोल नहीं है। 70 साल से यहाँ के हुक्मरानों ने वो लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं किए। तो अब जब हम लोगों के पास जाते हैं, जितने भी ये मतलब उनके काम होते हैं, चाहे वो उनका ड्रेन का मसला हो, बिजली का मसला हो या रोड का मसला, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती है और उनका काम हो जाता है। तो इस वजह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोगों के सामने सच्चाई रखते हैं। जो हमारा संगठन है ये सच्चाई लोगों के सामने रखता है और लोग भी समझते हैं नहीं भाई ये बात सही बोलते हैं, हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम सीधे लोगों के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं हाँ ये काम हो सकता है, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसरान हैं उनके साथ बात करके आपका काम हो जाएगा। बाकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आए, वो उनके बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, तो वो सपने आज तक इनके पूरे नहीं हुए। ये सवाल तो आप उमर अब्दुल्ला से कीजिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? उमर अब्दुल्ला ने जो वादे लोगों के साथ किए, क्या वो पूरे हुए? नहीं हुए। ये सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम उनका है, ये सारा झूठ पर है। आज तक मुझे बताइए, अभी 7 महीने हो गए उनकी हुकूमत को, क्या क्या उन्होंने बोला हम 200 यूनिट लोगों को बिजली फ्री देंगे, क्या दिया? बताइए ना मुझे आप उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिनसे लोगों को राहत मिलेगी? कोई काम नहीं, ये फेल है। मुझे लगता है उनसे अच्छा काम तो हम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो भी मतलब छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार है कि वो हमारी बात सुनते हैं और हमारी बात जेन्युइन होती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलते हैं अगर ये जेन्युइन है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमारी जितने भी मसले मसाइल होते हैं लोगों के, वो हल होते हैं। वो एक उनका अपना मसला है, आगा रोहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के क्या बीच में खिचड़ी चल रही है, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते।